अच्छा, पाकिस्तान की फ़ोन मार्केट का एक बड़ा मसला है। सबको चाहिए एक फ्लैगशिप फ़ोन, लेकिन जेब में इतने पैसे नहीं होते। तो सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा फ़ोन है जो फ्लैगशिप जैसी पावर दे, लेकिन कीमत मिड रेंज वाली हो? चलें, आज इसी की खोज में निकलते हैं। ये सवाल तो समझें हर उस बंदे के दिमाग में आता है जो थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी को समझता है। जब भी कोई नया फ़ोन लेने जाए ना, तो बस दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो पैसे ज़्यादा खर्च कर लो या फिर अपने पसंदीदा फीचर्स को भूल जाओ। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि एक तीसरा रास्ता भी है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। लेकिन ये इतना सीधा नहीं है। इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। एक ऐसी चीज़, एक ऐसी रुकावट जो एक बेहतरीन फ़ोन को हम सब की पहुंच से, मतलब एक आम सारिफ की पहुंच से बहुत दूर कर देती है। और वो छुपा रुस्तम है OnePlus Ace 2V। कुछ लोग इसे Nord 3 के नाम से भी जानते होंगे। अब देखिए, कागज़ पर तो ये फ़ोन बड़े बड़े फ्लैगशिप्स को टक्कर देता है, लेकिन पाकिस्तान में ये बेचारा बस कहीं गुमसा हो गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें ऐसा क्या है, जरा इसकी स्पेक्स पर नजर तो डालें। इसमें लगा है फ्लैगशिप लेवल का Dimensity 9000 प्रोसेसर, मतलब गेमिंग एप्स सब कुछ मक्खन की तरह चलेगा। फिर इसका 120 हर्ट्ज वाला फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले कमाल का है। 5000 mAh की बड़ी बैटरी जो आराम से पूरा दिन निकाल दे, और अगर खत्म हो भी जाए तो 80 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग, मतलब मिनटों में चार्ज। ऊपर से एल्यूमिनियम फ्रेम वाली प्रीमियम फील। नॉन पीटीए कीमत में ये सब कुछ मिलना, भाई ये तो नेक्स्ट लेवल चीज है। लेकिन रुकें, सिर्फ स्पेक्स की लिस्ट बताने से क्या होता है? मज़ा तो तब है जब इसकी असल ताकत का पता चले। और वो कैसे पता चलेगा? जब हम इसका मुकाबला करेंगे मार्केट के दूसरे बड़े फ़ोन से। तो चलें, देखते हैं कि ये इनके सामने टेक पाता है या नहीं। तो सबसे पहले मैदान में है गूगल पिक्सल 7a। अब देखें, पिक्सल का नाम है बेहतरीन सॉफ्टवेयर और कमाल के कैमरे की वजह से, ठीक है। लेकिन जब बात आती है रॉ पावर की, परफॉर्मेंस की, तो यहां Ace 2V साफ साफ बाजी ले जाता है। Dimensity 9000 प्रोसेसर बहुत तेज है, स्क्रीन भी बड़ी और 120 हर्ट्ज वाली ज्यादा स्मूथ है, और बैटरी भी बड़ी है। तो सीधी सी बात है, अगर गेमिंग करनी है, हैवी काम करना है, तो विनर बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब मुकाबला और भी सख्त करते हैं। सामने लाते हैं एक असली फ्लैगशिप, Samsung S23 को। हाँ, मान लिया कि S23 का प्रोसेसर ज़्यादा पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ज़रा कीमत का फ़र्क तो देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इस कीमत के बदले Ace 2V आपको बड़ा डिस्प्ले और बहुत बेहतर बैटरी लाइफ दे रहा है। तो अगर हम वैल्यू फॉर मनी की बात करें, खास तौर पे नॉन पीटीए मार्केट में, तो Ace 2V एक कमाल की डील है। तब सवाल ये उठता है कि भाई, जब ये फ़ोन इतना अच्छा है, इतनी कमाल की स्पेक्स हैं, तो फिर हर किसी के हाथ में क्यों नहीं है? आखिर मसला क्या है? उसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। एक पैसे की और दूसरी टेक्निकल। और असल कहानी तो अब शुरू होती है। पहली और सबसे बड़ी रुकावट है PTA टैक्स। इस फोन पर ऑफिशियल टैक्स कितना है? तकरीबन 31,000 रुपए। जरा सोचें, यह रकम फोन की अपनी आधी कीमत के बराबर है। बस यही एक चीज इस फोन को एक किलर डील से सीधा एक बहुत महंगे फोन की कैटेगरी में डाल देती है। अब इस भारी टैक्स से बचने के लिए मार्केट में एक जुगाड़ भी मौजूद है, जिसे CPID पैच कहते हैं। ये असल में एक सॉफ्टवेयर ट्रिक है जिससे फोन सिंपल चलने लगता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मसला है, ये ऑरेंज स्टेट एरर का बायस बन सकता है, जिससे फोन ठीक से ऑन नहीं होता। और तो और कई बैंकिंग एप्स भी काम करना छोड़ देती हैं। तो सीधी बात है, ये कोई पक्का हल नहीं है। तो फिर भी अगर कोई ये रिस्क लेना चाहता है और रिफर्बिश्ड मार्केट से ये फ़ोन लेने का सोच रहा है, तो कुछ बातें ज़रूर जहन में रखें। हमेशा अच्छी क्वालिटी का रिफर्बिश्ड फ़ोन मांगें। बैटरी हेल्थ लाजमी चेक करें, ये 85 से 95% के बीच में होनी चाहिए। और एक छोटा सा ट्रिक, फ़ोन को थोड़ा टेढ़ा करके देखें कि कैमरे के लेंस में कोई नमी या धुंध तो नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बाद की बड़ी परेशानी से बचा सकती हैं। अच्छा, ये सब मसले मसाइल तो हो गए, लेकिन अब जरा एक उम्मीद की बात करते हैं। एक व्हाट इफ सिनेरियो देखते हैं। फर्ज करें कि अगर पॉलिसी बदल जाए, टैक्स कम हो जाए, तो फिर क्या होगा? पाकिस्तानी यूजर के लिए क्या बदलेगा? ये नंबर्स देखें, ये खुद ही पूरी कहानी बता रहे हैं। नॉन पीटीए में ये फ़ोन मिल रहा है तकरीबन 54,000 का। मौजूदा टैक्स लगाकर ये पहुंच जाता है 85,000 तक, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन ज़रा सोचें, अगर टैक्स कम हो जाए, मान लें कि सिर्फ 10,000 हो जाए, तो यही फ़ोन आपको ऑफिशियली 64,000 में मिलेगा। और 64,000 में ये स्पेक्स, भाई ये तो मार्केट में धूम मचा देगा। और बिल्कुल यही बात एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि अगर टैक्स कम हो गया, तो ये फ़ोन एक गोल्डन परफॉर्मर होगा। बस ये एक तब्दीली इस फ़ोन को एक मजबूरी वाले ऑप्शन से एक परफेक्ट चॉइस बना देगी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक फ़ोन
यानी OnePlus Ace 2V की नहीं है। ये तो बस एक मिसाल है, इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। ये पूरी पाकिस्तानी फ़ोन मार्केट के लिए एक नए दौर का आगाज़ हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर टैक्स कम होता है तो वो सिर्फ इस एक फ़ोन के लिए रास्ता नहीं खोलेगा, बल्कि ये एक पूरी नई किस्म के फ़ोन्स को मार्केट में ले आएगा। एक ऐसी कैटेगरी जहां आपको फ्लैगशिप जैसी पावर के लिए फ्लैगशिप जितने पैसे नहीं देने पड़ेंगे। जरा सोचें तो, अगर ऐसा हो जाता है तो मार्केट में OnePlus 10R जैसे और भी बहुत से ज़बरदस्त फ़ोन्स आ जाएंगे। मीडियाटेक के पावरफुल चिप्स वाले फ़ोन्स आम हो जाएंगे। रियलमी और दूसरे ब्रांड्स को भी मुकाबले में बेहतर फ़ोन लाने पड़ेंगे। और जब इतना मुकाबला होगा तो फ़ायदा किसका होगा? जाहिर है हम सबका, यानी आम सारिफ का। तो आखिर में सवाल सिर्फ इतना सा है, क्या एक छोटी सी पॉलिसी की तब्दीली पाकिस्तान में बजट फ़ोन की पूरी तारीफ बदल सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और पावर हर किसी की जेब में आ जाए? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।